हमारे सभी प्रिय दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की शान ताजमहल के बारे में। भारत की शान एवं प्रेम का प्रतीक ताजमहल का इतिहास। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है। आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में पूरी जानकारी। ताजमहल का निर्माण कब और किसने करवाया और इसका इतिहास। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशल रणनीति के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। शाहजहां स्थापत्य कला और वास्तुकला का गूढ़ प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से ताजमहल उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया भर में हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुमताज महल की याद में करवाया दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत का निर्माण। खुर्रम उर्फ शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को इस कदर प्यार करता था कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लेता था और मुमताज की मुहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी करता था। वहीं 1631 ईस्वी में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ताजमहल कब बना और इसके निर्माण में कितना समय लगा। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका था। मुमताज के इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज्यादा लग गए थे।
इस तरह दुनिया की यह भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहेरी के नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह मिथ भी जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत नहीं बन सके। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे एक यह भी बड़ा कारण बताया जाता है। ताजमहल को बनाने में आई लागत। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब 827 मिलियन डॉलर और 52.8 अरब रुपए है। ताजमहल का रहस्य एवं वास्तुकला। आगरा में स्थित ताजमहल अपने आप में अनुपम और अद्भुत स्मारक है, जो कि अपनी अप्रतिम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह सफेद संगमरमर पत्थरों से बनी एक बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय, इस्लामिक, मुगल और परसी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत पार्शियन वास्तुशैली का बेहद ध्यान रखा गया था। बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के निर्माण में बहुमूल्य एवं बेहद महंगे सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। इस बेहद सुंदर और आकर्षण इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भव्य स्मारक को बनाने में छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बेहद आकर्षित और शाही डिजाइन दी गई है। इसलिए मुगल काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध विश्व धरोहरों की सूची में शामिल है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफी ऊंचा दरवाजा है, जो कि बुलंद दरवाजा नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है। इसके अलावा अन्य कई छोटी छोटी गुंबद भी बनी हुई है। ताजमहल की गुंबद के नीचे 2 बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों को वास्तविक नहीं समझा जाता है। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। अर्धगोलाकार आकार में बने ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और इसकी तरफ खींचा चला आता है। ताजमहल का एंट्री गेट। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य स्मारक ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण द्वार से है। इस एंट्री गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। इस प्रवेश द्वार के आसपास और बगल में कई और छोटे द्वार भी बने हुए हैं,
जिनके माध्यम से यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं और इसके खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। ताजमहल का मेन गेट। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मुगलकालीन वास्तुकला के इस बेजोड़ इमारत ताजमहल का मुख्य द्वार को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। 30 मीटर ऊंचे ताजमहल के इस मुख्य द्वार पर कुरान की पवित्र आयतें तराशी गई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। इसके ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी बना हुआ है। वहीं ताजमहल के मेन गेट की खासियत यह है कि यह अक्षर लेखन के समान आकार का दिखाई देता है, जिसे बड़ी समझदारी और कुशलता के साथ तराशा गया है। साथियों, ताजमहल के अनेकों रहस्य हम आपको बताने वाले हैं अपनी पार्ट 2 वीडियो में, जो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ताजमहल के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल गर्वित एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।